पतरा और नाली का सौदा होता है इस मार्केट के अंदर। पतरे का मतलब क्या होता है, हल्की बारिश आती है तो 2-4 बूंदे भी नीचे गिर गई तो उसका सौदा क्लियर हो जाता है कि ये पतरे हो गए। कार्रवाई तो अभी क्या है कि ये तो प्रशासन को चाहिए, कार्रवाई करे नहीं करे। आज तक तो कई वर्षों से मैंने मेरे जीवन के 67% देख लिए, कोई कार्रवाई होती देखी नहीं। उनको 3% कमीशन मिलता है, 3% कमीशन पर अपना काम करते हैं। आपने 1 लाख का कोई सट्टा किया तो उनको 3,000 रुपया मिल गया। प्रशासन को भी तो सबूत चाहिए ना। आज पुलिस आएगी तो पुलिस को सबूत नहीं मिलेगी तो क्या करे, FIR किस पे करेगी। इतना बड़ा यहाँ एक सट्टे का मार्केट है, लेकिन यहाँ ब्रोकरिंग का काम ज़्यादा है। राजस्थान की चुनावी यात्रा को कवर करते हुए हम आ पहुंचे हैं फलौदी में और इस वक्त राजस्थान तक मौजूद है फलौदी के गांधी चौक पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सट्टा लगता है। और अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए या देश की बात की जाए तो जितने सट्टा बाज़ार है उसमें फलौदी का सट्टा बाज़ार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और लोग ये कहते हैं कि 90% तक ये सट्टा बाज़ार जो है वो सही बताता है। और अभी तक सट्टा जो है राजस्थान के चुनाव को लेकर के लग चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ भी चुनाव होने हैं, उनको भी लेकर के सट्टा लगा है। इसके अलावा क्रिकेट हो या और कोई चीज़ हो, यहाँ पर हर चीज़ का सट्टा लगता है। अगर बारिश भी होनी है तो उसका भी सट्टा लग जाएगा, अगर 2 सांडों की लड़ाई होगी तो उसका भी सट्टा लग जाएगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है यहाँ की। तो पहले जानते हैं कि आखिर सट्टा लगता कैसे है, क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, किस तरह से यहाँ पर सट्टा लगता है? लोग ये कहते हैं कि बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए सट्टा लग जाता है। तो कैसे सट्टा लगता है आखिर? सट्टा तो ऐसे ही लगता है, हर चीज़ पे सट्टा लग जाता है। किन किन चीज़ों पर सट्टा लगता है? बारिश का लगता है, क्रिकेट का लगता है, चुनाव का भी होता है। तो ये क्या मतलब टॉस से होता है, सिक्के उछाल के, या क्या होता है? ये सब जबान का सट्टा होता है। अच्छा, जवान का सट्टा होता है। जबान का। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जितने कम पैसे का सट्टा लगा उसकी उतनी प्रबल संभावना होती है। जिनका कम पैसा भाव है उसका वो सॉलिड जीत होती है, उसकी जीत की संभावना रहती है। उसमें कितना पैसा वो लोग कमा लेते हैं? ये तो हमको भी आइडिया नहीं है कितना कमा लेते हैं, वो कितना लगेगा उस हिसाब से होता है। यहाँ के लोगों का पेशा यही है? नहीं, बेटा व्यापार भी है ना, व्यापार भी है, कृषि मंडी है, नमक का है, हर चीज़ का है यहाँ व्यापार है ना। तो लोग सट्टा लगाते हैं, पता तो सबको हो गई। हाँ, सट्टा तो लगाते ही है ना सब। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो साफ़ों का काम करता हूँ और भी कई काम है, फाइनेंस का वगैरह का, और जो ये मंडी में होता है उसका भी करता हूँ। कृषि मंडी में जो अनाज वगैरह का होता है वो भी करता हूँ। अच्छा, अभी जब वर्ल्ड कप हुआ था तो क्या उसका भी सट्टा लगा होगा? उसमें क्या सट्टा एकदम एक्यूरेट बैठा था? देखिए मैम, वो तो इंटरनेशनल पे लगता है। हाँ। जो नेशनल लेवल का होता है वो अलग होता है, क्रिकेट का अब इंटरनेशनल हो चुका है तो उस हिसाब से क्रिकेट का भाव है वो दुबई से चलता है, ये भाव यहाँ से नहीं चलता। यहाँ पे तो क्या होता है कि शर्त के हिसाब से हो जाता है, जैसे कि किसी ने बोल दिया ये टीम जीतेगी वो हारेगी, लेकिन जो एग्जैक्ट भाव है वो आगे से चलते, वो आगे से आगे लाइन के थ्रू चलता रहता है। अभी चुनाव का सीज़न है तो उस हिसाब से हर आदमी को उत्सुकता रहती है, जैसे कि मैं भी जानने के लिए आया हूँ सट्टा बाज़ार आपकी तरह, कि सट्टा बाज़ार में क्या चल रहा है, यहाँ के लोग किसका बता रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी। और हर नेता का, हर उसके समर्थक की यही इच्छा रहती है कि फलौदी सट्टा बाज़ार क्या कहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो सट्टा लगता है उनके समर्थकों का, नेताओं का, और हर एक का कॉल आता रहता है। इतने तक के दूसरे राज्यों से भी कॉल करके पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या भाव चल रहा है, कि हमारा आदमी जीत रहा है या हार रहा है। और सट्टा बाज़ार का तो एक अनुमान होता है। फिर उसके बाद जो सट्टा करता है तो
उस हिसाब से वो सर्वे लेता है पूरा कि उसका जाति समीकरण क्या बैठ रहा है, जो नेता खड़ा हुआ है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और उसका कोई विरोध तो नहीं है, उसने काम किया है या नहीं किया है, उसके साथ में जनता है या नहीं। तो उन सब हिसाब से सर्वे निकलता है, उस हिसाब से इधर सट्टा लगता है। मैं तो यही देख रहा हूँ। जी, आप ये देख रहे हैं। एक दिलचस्प सवाल यहाँ पर ये भी पैदा हो रहा है भाई साहब, अगर मैं बात करूं, क्योंकि सट्टा लगते हुए आप जो हैं वो देख रहे हैं भाई साहब, जब सट्टा लगता है, अब राजस्थान चुनाव है और बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, कुछ अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पर बात तो होती होगी। हाँ होती है ना, बिल्कुल होती है मैम। हाँ। सट्टे की बात होती है, इधर सट्टा लगता भी है एंड टाइम पे। ये लास्ट ये 25 तारीख को वोट होंगे, उनके बाद में हमारा इधर रुझान आ जाएगा कौन से वार्ड में कितने कितने पोलिंग पड़ा, उस हिसाब से हम लोग गणित निकाल लेते हैं सट्टे वाले अपने। और फिर भाई साहब का फ़ोन आ जाता है कि भाई वो पार्टी का मेरा इतना लगाने का है, वो पार्टी का मेरा इतना लगाने का है, और फिर उसका सट्टा हो जाता है। और उसके बाद में फिर ये पेटियाँ खुलती है, वो होते हैं, फिर कौन कौन एमएलए बना, उस हिसाब से पैसा आ जाता है। ओके हो जाता है। उसको अपना पैसा मिल जाता है, उसको अपना पैसा मिल जाता है। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात और बताई है। सबसे बड़ा हमारे इधर है ये माँ लटियाल का, वो आशीर्वाद है, छत्र छाया है कि राजस्थान ऑल इंडिया में पहले फलोदी का ही नंबर आता है। आज से नहीं, मेरा जन्म भी यहीं का है और मैं यही देख रहा हूँ। बॉम्बे में अपने बैठे हैं, मद्रास में अपने बैठे, सब हमारे मारवाड़ी है, राजस्थान से गए हुए, और सब एक ही काम करते हैं सट्टे का। अगर कुछ सीटों की बात करूं, आसपास की भी हॉट सीट हैं, इसके अलावा कुछ राजस्थान में भी हैं। हाँ, अगर उनकी बात करें तो हाँ, तो उनका भी अनुमान आता है ना इधर, उनकी पार्टियों का भी, जैसे ये लोआउट है, जैसे ओसियाँ है, जैसे ये जोधपुर है, इनकी सबकी सीटों का इधर सट्टा होता है। तो ओसिया का बता दीजिए, पोखरण का बता दीजिए, जो आसपास की हैं, इसके अलावा खींवसकर का बता दीजिए। हाँ, तो वो सबका होता है, तो वो पोलिंग पड़ने के बाद में पता चलेगा कौन कितना पानी में है और कितना बाहर है। अभी तो अनुमान लगा सकते हैं भाई कि ये सट्टा उस आदमी के नाम का है तो हो गया। नहीं, अभी जैसे फलौदी के सट्टे बाजार की बात करें तो राजस्थान में वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। हाँ। तकरीबन 115 से पार सीटें वो दिखा रहा है। हाँ, नहीं, ये लोगों का अनुमान है। अब तो 15, 135 का 140 भी हो जावे बीजेपी की कोई बात नहीं। बाकी हमारे इधर फलोदी में से प्रकाश जी संघानी श्योर निकल जाएंगे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो कांग्रेस फलौदी से निकल जाएगी। ओके, प्रकाश जी संघानी की सॉलिड जीत है। अगर जो कोई आदमी गलत फहमी रखे तो वो ना रखे, प्रकाश संघानी इज बेस्ट। पोखरण में तो साले मोहम्मद जी को बोल दो कि अब घर जाके रेस्ट करे, हमारे पुरी जी आ रहे हैं अब। अच्छा, तो महेंद्र प्रतापपुरी जी प्रतापपुरी जी आ रहे हैं, वो भी है, वो क्या कहते हैं उनके, ये मठाधीश है। जैसे योगी है मठाधीश, जैसे ये भी है। तो अब के साले मोहम्मद जी को बोल दो कि अब रेस्ट करे, और अब की बार आ रहे हैं हमारे योगी के आदमी पुरी जी आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओसिया में कौन जीत रहा है? ओसिया में मदीना जीतेगी, बहुत भारी है वो भी। लोगों का अनुमान है कि मदीना जी, ये क्या नाम है, हाँ, दिव्या मदीना है वो, हाँ, वो जीतेगी। पर अपना इधर फलोदी का अनुमान ये नहीं। शिव विधानसभा की बात करें तो वहां से क्या कुछ लग रहा है? फलौदी का सट्टा बाजार क्या कहता है? नहीं, तो उधर तो मैम हमारे उधर तो होता है नहीं, पर होता है दो शिवपुरी का भी होता है। पर उधर क्या है कि बीजेपी का सीट है, वो निकलने का चांस है। अब बीजेपी निकले या कोई और पार्टी, अन्य पार्टी निकले, ये तो पोलिंग के बाद में ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार कैमरा आप घुमाएं निधि, ये बड़ा दिलचस्प है, अगर आप कैमरे पर दिखा पाएं तो जो एक नाली टाइप में दिख रहा है, ऐसा कह रहे थे कि अगर यहाँ से एक बूंद भी पानी निकल जाए तो करोड़ों रुपए का जो लेन देन है वो हो जाता है। भाई साहब, इसके बारे में क्या कुछ कहानी है, आप बता पाएंगे ये क्या कुछ है? ये बरसों बरस से पतरा और नाली का सौदा होता है इस मार्केट के अंदर। पतरे का मतलब क्या होता है, हल्की बारिश आती है तो 2-4 बूंदे भी नीचे गिर गई तो उसका सौदा क्लियर हो जाता है कि ये पतरे हो गए।
और ज़्यादा बारिश होती है तो नाली का पानी बहेगा, स्वाभाविक है। और उससे ज़्यादा बारिश होती है तो नदी आनी शुरू हो जाती है, बाले बहने शुरू हो जाते हैं। तो ये कई वर्षों से इनका चलता है। इनके आजू बाजू दोनों बाजू कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी आदमी इसका मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज थोड़ी बहुत हल्की बारिश दिखती है कि आ रही है आकाश में, कोई जाके पानी डाल दे तो पतरे सही हो गए। तो पतरा सही होने का मतलब उनका लेन देन करना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई गलत काम नहीं कर सकता है। इसके लिए कैमरे लगा दिए गए हैं। और नाली का सौदा, जो बारिश ज़्यादा गिरती है तो नाली का पानी बहता है, तो जो नाली का सट्टा होता है उसका लेन देन क्लियर हो जाता है। इंडिया की यदि बात करें तो सट्टा लगाना इलीगल माना जाता है, तो यहाँ पर अगर लोग लगाते हैं तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई तो अभी क्या है कि ये तो प्रशासन को चाहिए, कार्रवाई करे नहीं करे। आज तक तो कई वर्षों से मैंने मेरे जीवन के 67 बसंत देख लिए, कोई कार्रवाई होती देखी नहीं। तो और ऐसा कोई बड़ा लेन देन जो होता है तो पर्टिकुलर ये मार्केट छोकरे लोग काम इतना नहीं करते हैं। बाहर का सट्टा यहाँ बहुत आता है। यहाँ तो सिर्फ ब्रोकर लोग हैं, दलाल लोग, उनको 3% कमीशन मिलता है। 3% कमीशन पर अपना काम करते हैं। आपने 1 लाख का कोई सट्टा किया तो उनको 3,000 रुपये मिल गया। अभी जैसे बीकानेर का सट्टा उतरता है, बॉम्बे का उतरता है, मद्रास का उतरता है, जोधपुर का उतरता है, बाड़मेर का उतरता है, हर जगह से सट्टा आता है। तो यहाँ के ब्रोकर लोग वो सट्टा क्लियर करते रहते हैं। तो ऐसा प्रशासन को आज तक कोई, इनका कोई पेपर वर्क होता नहीं है, जबान का सिर्फ खेल होता है। तो जबान के ऊपर सौदा होता है तो प्रशासन पकड़ के इनसे क्या लेगा? इनके पास कोई पेपर वर्क तो रहता नहीं है, और नोट पैसा इनके पास जेब में रहता नहीं है। जो आजकल जो जबानी लेन देन होते हैं वो तो लोग कहीं से भी पैसा क्लियर करवा देते हैं। प्रशासन को भी तो सबूत चाहिए ना। आज पुलिस आएगी तो पुलिस को सबूत नहीं मिलेगी तो क्या करे, FIR किस पे करेगी? इतना बड़ा यहाँ एक सट्टे का मार्केट है, लेकिन यहाँ ब्रोकरिंग का काम ज़्यादा है। एजेंट जो बोले जाते हैं, ब्रोकर बोले जाते हैं, तो ये लोग ब्रोकर का काम करते हैं। एक दूसरे का सौदा उतारते हैं, उसमें दलाली मिलती है, दलाली लेते थे। दलाली भी ऐसे हज़ारों लाखों में होती, तो कोई अपने इनकम टैक्स पे करते तो वो भी करते हैं बेचारे। एक खाली इंडिया में सट्टा लीगलाइजेशन नहीं है, पर वर्ल्ड के हर मार्केट में सट्टा लीगलाइजेशन है। और बड़ा बड़ा सट्टा जो होता है वो मिनिस्टरों का ही होता है, पैसे वालों का होता है। आज इंडिया की टीम क्रिकेट में क्यों हारी, ये लोगों ने कोई गैस नहीं लगाया। हम तो आज भी बोलते हैं इसके अंदर भी बहुत बड़ा सट्टा था, और वो सट्टा सब मिनिस्टरों का ही था। आज इंडिया की टीम जीतती तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ रुपया बांट देती है। आज जो बुक्की लोग हैं जो दुबई में बैठे हैं और अदर जगह से बैठे हैं, वो उनको एक एक टीम के एक एक खिलाड़ी को 100-100 करोड़ रुपया दे देते हैं। तो काय के लिए इंडिया के लिए खेलेगी और क्यों जीतेगी वो भी तो एक सट्टा है ना। सट्टा किस में नहीं है? आज की तारीख में सट्टा हर चीज़ में होता है। ऑयल आप खरीदो, ऑयल का सट्टा होता है। सोना चांदी खरीदो, उसका सट्टा होता है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदो, वो सट्टा है। ऐश्वर्य किसी में है सट्टा? और बिगर लगता कैसे है, मतलब क्या जवान से होता है, लेकिन सिक्का विक्का उछालते हैं, मटके का ऐसा कुछ होता है? मटके का भी कोई सिक्का नहीं उतारते। मटके में 3 पत्ते होते हैं। जैसे बॉम्बे में रतन वर्ली चलती थी, आज भी चलती है, उस पर आज भी सट्टा करोड़ों का होता है। पर गवर्नमेंट ने आज तक उसको बैन तो नहीं किया। रतन को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसको पूछा तुम कैसे पत्ते खोलते हो, कैसे तुम्हारा सट्टा? बोले लाओ पत्ता। उनको ताश की गड्डी दी, उसने ताश के पत्ते खोले, उसमें से 3 पत्ते निकाले, उसने पलटी की, बोले 1 2 3। ये पूरे वर्ल्ड में भी इसका लेन देन हो गया। ये हमारा जो एक फ़र्क का आँख, उसमें 2 फर्क निकलते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन का टाइमिंग रहता है 8 बजे तक, 8 के बाद में क्लोज का टाइम रहता है। तो 3 पत्ते में सारा पूरा करोड़ों का लेन देन हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने आज तक उसको तो बैन किया ही नहीं है, तो भी इलीगल। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ ढूंढे उसे जाएगी। एक चीज़ और है कि पहले अगर सट्टा बाजार की बात करें, फलौदी के सट्टा बाजार जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दिखा रहा था, लेकिन अब बाजी पलट गई है। अब बीजेपी की तरफ जो रुख है वो हो गया है। तो इसके अंदर यूँ है, इंटरनल कोई किसी को नहीं पहचान सकता है। आप वोट किसको दोगे और आपकी आत्मा का काम है देना। अब यहाँ पे क्या है कि जो पब्लिक रहती है, पुष्करना ब्राह्मण ज़्यादा है सिटी के अंदर, आजू बाजू में राजपूत कास्ट, उसके पास में विष्णोई कास्ट है। अब जहाँ का जो कैंडिडेट्स खड़ा होता है और जहाँ जिसका मन बोलता है वो आजकल उसको वोट देते हैं। अभी कोई समाज का अच्छा कोई प्रतिष्ठित आदमी जैसे कुमार विश्वास ने क्या बोला था कि आप अच्छे कैंडिडेट्स को चुनिए, जो सेवाभावी हो, जो काम कर सकता हो,
पैसे वाले को चुन के तुम उससे कुछ करवा नहीं सकते। बाबा राम जी हमारे 5 साल पहले भी एमएलए रहे, उससे भी पहले रहे। उन्होंने क्या किया समाज के सिटी के लिए? कुछ नहीं किया। अब आज समाज का कोई आदमी आके खड़ा हो गया तो ये लोग उसको जाके बोल तो सकते हैं ना। अब वो हाँ, अब क्या है कि यहाँ के लोगों के लिए प्रकाश संघानी जी ज़्यादा बढ़िया होने भी चाहिए, क्योंकि वो समाज का आदमी। आज हमारी कोई तकलीफ होगी तो हम जाकर उनको बोल तो सकते हैं। बाबा राम जी के पास तो जा भी नहीं सकते, और एक दो बार गए भी थे तो साहब बोल रहे कि अभी अंदर नहीं है। अंदर बैठे थे साहब जी, अब बोल रहे कि अंदर नहीं है। हमारा तो काम था, तो छोटा सा ही काम था, पर हम भी तो जाके देखे कि हमारा एमएलए फलोदी का है, बाबा राम जी 2 बार जीते हैं, तो जाके एक बार ये काम है हमारा निकाल दे। तो बोल रहे साहब तो अंदर है पर बाहर गए हुए हैं, मिलते ही नहीं है। तो ये प्रकाश जी संघानी इज बेस्ट। अच्छा, एक चीज़ है, आप कह रहे थे कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के भी कॉल आते हैं, तो क्या कोई पार्टी सरकार सब कॉल करते हैं कि हाँ बता दीजिए कि कौन जीत रहा है? इसका क्या होता है, ये मेन चीज़, ये मार्केट ऐसा है, ये सर्वे मार्केट है। ये पर्टिकुलर गांव का सर्वे, ये जहाँ भी कहीं भी वोटिंग होती है, यहाँ के लोग हर जगह रहते हैं और उनका बिजनेस है सट्टा, तो वहाँ के वो लोग सर्वे करते रहते हैं और उनको रिपोर्ट एक दूसरे से मिलती रहती है। वो रिपोर्ट के आधार पे ये लोग पूरा बायोडाटा निकालते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा है। और आज तक इनके जो फॉरकास्ट है ना कभी फेल नहीं हुए। ये मार्केट के फॉरकास्ट कभी फेल नहीं हुए। और सबसे बड़ी कृपा इनके ऊपर लटियाल माता की है, जो यहाँ की देवी है, उनका मंदिर है। ये सब लोग है रुद्री पाठी, यहाँ के 4000 बच्चे जो है वो रुद्री पाठी है। तो सरस्वती तो हर एक के मुंह में रहती है, जो भगवान का नाम लेता है तो उसके मुंह में सरस्वती रहती है। आप भी अपने जीवन के 67 वसंत देख चुके हैं, पहली बार सट्टा कब लगा था? अगर ऐसा कुछ पता हो कि क्या शुरुआत हुई थी सट्टा लगने की? आज से बोल रहे हैं, हमारे 4 फादर थे। मेरे दादाजी सेठ गोवर्धन दास अंबालाल चांडा, जिन्होंने बॉम्बे बुलियन के अंदर आज से 100 साल से ऊपर के पहले की बात है, उन्होंने एक ही दिन में 24 लाख रुपया कमाया था। कितना? हाँ, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो सिल्वर का सट्टा करते थे। हाजिर डिलीवरी ली थी चांदी की, तो वैगन टू वैगन चांदी हमारे घर में उतरी थी। और मेरे नाना थे सेठ बंसीलाल अबीरचंद, जो गोल्ड का काम करते थे, वो भी बॉम्बे बुलियन में थे। उन्होंने हमारे यहाँ लटियाल माता का जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, मेरे नाना जी ने किया था, बंसीलाल जी ने। शिवसर तालाब में भी उन्होंने मंदिर बनाया, वो मेरे नाना। वो दानवीर भी थे, सट्टा भी करते थे। तो पैसा की, धन की शुद्धि किससे होती है? दान से होती है। और दान करते तो, और हर कोई आदमी सट्टा नहीं कर सकता है, उसमें डेयरिंग भी चाहिए। आज स्टॉक एक्सचेंज का सट्टा करते थे, लाखों के शेयर मारते हैं। किसी की हिम्मत होती है बाजार में बोल्ट के ऊपर बैठ के 1 लाख शेयर खरीदने की, बेचने की? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टर्नओवर होता है, तो यहाँ के 4000-5000 छोकरे लोग हैं ना, वो आज भी स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं। उनके बोर्ड लगे हुए, ऑफिसें लगी हुई है, उनके पास लाइनें ली हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर से। वो लोग अच्छा काम करते हैं। सटीक कैसे होता है? इतना लोग लगातार यही जानना चाहते हैं कि आखिर इतना सटीक क्यों होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गलत नहीं निकला है। मैंने आपको क्या बोला, माता जी की कृपा है, लटियाल माता की कृपा है। यहाँ वरदान समझो, यहाँ का हर बच्चा कोई काम करने से पहले लटियाल माता की जय बोलेगा। उन्हीं के आश्रय पे बॉम्बे के अंदर जब बम विस्फोट कांड हुआ था, उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे उस टाइम मैं भी काम करता था, मैं भी वहीं था। हमारे फलोदी के कम से कम उस टाइम में रिंग के अंदर 300-400 छोकरे लोग थे। बिल्डिंग में वैसे हजारों आदमी थे। जब वो बम विस्फोट हुआ, उसमें हमारे किसी आदमी को कोई चोट नहीं आई। गुजराती 250 लोग मारे गए, वो भी वही मार्केट, वही बिल्डिंग में थे। इस घटना का जिक्र कर रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले उड़ीसा में भी ट्रेन हादसा हुआ और बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर क्यों फलौदी के सट्टा बाजार ने पहले ही नहीं बता दिया? फिर घटना रुक जाती ना? उससे मतलब ही नहीं था ना। फलौदी का सट्टा बाजार को उड़ीसा के मार्केट से क्या मतलब है? उस पर तो कोई सट्टा नहीं लगा था कि भाई हम ये ट्रेन दुर्घटना होगी, हम सट्टा लगाएंगे, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं था। आदमी ऐसा क्यों नेगेटिव सोचे? नेगेटिव कोई नहीं सोचे। मैं आपको बोलता हूँ, प्रैक्टिकल घटना जब विस्फोट हुआ था, उसके अंदर फलोदी के लोग सारे के सारे बच गए। गुजराती 250 आदमी क्यों मरे वही बिल्डिंग में? वो क्योंकि उनको लटियाल माता की कृपा है। जी, लटियाल माता की कृपा रहती है, इसलिए लटियाल माँ की कृपा रहती है। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि एक माता की कृपा हो और
मुंह जवानी कोई बात कह दी जाए और उस बात का इतना वजन हो कि 90% बात सही निकल जाए। फिलहाल फलौदी का सट्टा बाजार जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है और जिस तरह से हमने कई लोगों से बात की वो ये कह रहे हैं कि 135 से 140 सीट भी आ सकती है। हालांकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतना तो शायद नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि सट्टा बाजार हर चीज़ का लग रहा है, चुनाव को लेकर के लग रहा है और बड़े बड़े लोगों की इस पर निगाह है। तो देखते हैं कितना सटीक बैठता है ये सट्टा बाजार 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।